दोस्तों, एक 11 साल का मासूम अपने दादा दादी के साथ बरामदे में सो रहा था। अचानक 11 बजे जब उसके दादा की नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा नौजवान बरामदे से बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये मेरा लड़का है, पेशाब करने जा रहा है। लेकिन जब 10-5 मिनट हो जाते हैं तो फिर वो आवाज़ देता है कि लड़के का नाम लेकर बोलते हैं भारत। लेकिन वो अपने घर के अंदर से बोलता है हाँ बाबू। बोला, जब तखत की तरफ देखते हैं तो उसका नाती वहाँ से गायब होता है। बोलता, ऋतिक आया है क्या? बोला नहीं। बोला, तुम बाहर आए थे क्या पेशाब करने? बोला नहीं। तब वो हड़कंप मच जाता है और वो तुरंत सब लोग बाहर निकलते हैं। बोला, अभी अभी यहाँ एक आदमी आया था, यहीं खड़ा था, मैंने सोचा कि तुम पेशाब करने जा रहे हो। और उसी समय है वो लड़का लेकर शायद भाग गया है। इतने में गांव के चारों तरफ ढूंढने हिरने लगते हैं, लेकिन कहीं कोई शिनाख्त नहीं मिलती है। लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद ही एक गांव का लड़का होता है, वो उनके घर पे मतलब जब हल्ला मचता है, शोरगुल होता है कि बच्चा चोरी हो गया, तो गांव के ही दो लड़के जो है गांव के बगल में गेहूं कटाई के लिए सेसर में गए थे। और वहीं से 10 बजे साढ़े साढ़े 10-11 बजे के लमसम 11 बजे के लमसम वो वापस आ रहे थे पैदल। तो देखे थे कि गांव के बगल में एक अपाचे बाइक खड़ी थी, वहाँ एक लड़का जो है मोबाइल से बातें कर रहा था। वहीं पर दो बाटल मिलती है कैन की, शराब की, वहीं पीते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग आगे निकल जाते हैं और उसके बाद वो बाइक से जाते हैं, एक बीच में लड़का बैठा कर गांव के उत्तर दिशा में वो लोग निकल जाते हैं, ऐसे बताता है। तो तुरंत शक हो जाता है कि ये किडनैपिंग का मामला है, मेरे बच्चे को किडनैप किया गया है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और 112 नंबर पे सूचना दी जाती है। उसी समय लड़के का पिता वो अपने एक दूर के मामा लगते हैं, उनको फ़ोन लगा देता है कि मामा जी, वो थोड़ा नेता नगरी होते हैं, उनके पास फ़ोन लगाता है और सारी हकीकत बयां कर देता है। वो बोलता, तुम रुको, मैं तुरंत आ रहा हूँ। और वो अपने घर से चलकर आधा घंटे में अपनी स्कॉर्पियो से आ जाता है और सत्तावना देता है। माँ उनकी रोती है, उन्हीं को पकड़ के दादी उनकी रोती है। वो रिश्ते में उसका मामा लगता है, लेकिन वो कहता है कि आप शांत रहो, लड़का मिल जाएगा, जहाँ भी होगा मिल जाएगा। इतने में 112 नंबर पुलिस आ जाती है। पुलिस जो है सब कुछ तलाशती है, पूछती है, समझती है। लेकिन लड़का जो है तब तक बाहर निकल चुका था, किडनैप हो चुका था उसका। किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़का सोता हुआ चला जाएगा यहाँ से। पूरे कौशाम्बी जिले की प्रशासन की टीम, एसपी, एसएसपी, सीओ, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और सीओ ये वादा करते हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर आपके बच्चे को आपके सामने ला दूंगा, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपा हो। और फिर यहीं से पूरे जिले में नाकाबंदी हो जाती है और सिलसिला हेरने ढूंढने का शुरू हो जाता है। दोस्तों, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। विस्तार से चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हर लोगों को ये वीडियो मिल सके और पहुंच सके, हर लोग जागरूक हों। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद है। कौशाम्बी जनपद का सैनी थाना क्षेत्र है और उसी का मजरा है, ग्राम पंचायत पहाड़पुर कोदन है। वहाँ के भारत लाल विश्वकर्मा के लड़के निखिल, यानी राम शिरोमणि के नाती हैं। ये दादाजी लगते हैं राम शिरोमणि विश्वकर्मा जी। ये अपने बच्चों के साथ सो रहे थे और 11 बजे जैसे ही उनकी नींद खुलती है, वो देखते हैं कि एक अर्धनग्न अवस्था में एक आदमी
बरामदे से बाहर खड़ा हल दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि मेरा लड़का पेशाब करने जा रहा है। लेकिन जब उनको 10-5 मिनट हो जाते हैं, वो वापस नहीं लौटता है। फिर वो तखत की तरफ देखते हैं तो उसका एक नाती वहाँ से गायब होता है। नाती दो होते हैं, एक छोटा नाती निखिल जो गायब होता है। और उसको जो है देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं घर पे कि भारत भारत। तो आता हाँ पापा का बात ही। बोला यार निखिल नहीं है, तुम पेशाब कर लाओगे वापस नहीं लेके आए हो। तो बोलता नहीं मैं तो नहीं आया हूँ। जब इतना कहता मैं नहीं आया तो पहला बोला कुछ कुछ तो गड़बड़ है, तुरंत जल्दी आओ। शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा गायब हो गया, गायब हो गया। पूरे मोहल्ले में हड़कम मच जब हड़कम मच जाता है तो उसी समय पूरे गांव में हल्ला रोना पीटना मच जाता है। पूरे गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो दो लड़के, दो गांव के युवा बाहर के गांव में गेहूं कतरने के लिए सेसर में गए थे, वहीं वापस वो आ रहे थे। तो देखा कि दो एक अपाचे में गांव के बगल में एक चक्रोड होता है, वहीं पे जो है एक अपाचे बाइक पे खड़ा होकर जो है फोन से बात कर रहा था। तो वो लोग निकले हैं वहीं पर से, बाइक खड़ी थी। और जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं उनके आगे निकलता है तो एक उसमें बच्चा बैठा के वो लोग निकल जाते हैं। उसी समय वो लोग आते हैं, सब सारा दास्तान बताते हैं। फिर 112 नंबर पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस सारे विवरण को जांच करती है तो पता चलता है कि किडनैपिंग का मामला सिर्फ पैसे से होता है और ये गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ इसके पास आया। तो पता चलता है कि इन्होंने अपने ससुराल में ननिहाल में मतलब 20-80 लाख रुपए की ज़मीन बेची थी। और जब ज़मीन की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं क्लू मिलना स्टार्ट हो जाता है कि ज़मीन किसने खरीदी है। और वो आदमी आपके घर आता जाता है कि नहीं है। बताते हैं कि हाँ वो अभी भी है, इसी समय आया भी है। वो हमारे घर आता जाता था, बहुत क्लोज ही है। आज पुलिस की नज़रें वहीं पे रुक जाती हैं, वहीं पे अपनी जो है दिमाग जो है लगा देता है। और वो भी साथ साथ ढूंढने का काम अपनी 4 व्हीलर से करता है कहीं ना कहीं। और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है 24 घंटे के अंदर बच्चा देने का वादा किया था और पूरे जिले में नाकाबंदी कर देते हैं। और धीरे धीरे सुराग लगना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं सारे मोबाइल जो उस लोकेशन में यूज हुए थे, मोबाइल लोकेशन से एसटीएफ सारी टीमें लगा दी जाती हैं, 3-4 टीमें गठित कर लगा दी जाती हैं। और प्रशासन अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहा था। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी। कौशाम्बी में इतनी बड़ी घटना पहली बार हुई थी कि घर के अंदर से सोते हुए बच्चे को उठा लिया गया। बच्चा का वजन लमसम 20-25 किलो था। 20-25 किलो को लेकर 100 मीटर जाना ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों। बड़ी ही हिम्मत की बात है, दाग देनी पड़ेगी। ऐसी सीन हमने मोबाइल में नहीं, मोबाइल में ही देखी थी, मतलब फिल्मों में देखी थी। पूरा फिल्मी अंदाज होता है भाई साहब, कह लीजिए। फिल्मों की जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसी अंदाज में उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था। और घटना करने में सफल भी हो गए थे। लेकिन बाबा दादा की नज़र उन आदमी के ऊपर पड़ जाती है अचानक जो है, तभी ये मामला उजागर हो जाता है। और यहीं से जो है पूरी कहानी का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे लमसम जो है घेराबंदी करने के बाद जो है ख्वाजा खड़क शाह दरगाह होती है कड़े में, और वहीं नाकाबंदी कर उस जंगल में उनको पा जाते हैं और वो भागने का प्रयास करते हैं। पुलिस जो है वहीं पे उनका इनकाउंटर करना चाहती है, 2 लोगों को पैर में गोली मार देती है। और एक वहीं पे 4 व्हीलर नीले कलर की मिलती है, उसी 4 व्हीलर के साथ दौड़ के लोग जाते हैं। जैसे पास पहुंचते हैं बच्चा को बाइज्जत बरामद कर लिया जाता है। बच्चे को कोई जो है नुकसान नहीं होता है। पूरे कौशाम्बी की पुलिस को लोग दाग देते हैं, मतलब बधाई देते हैं कि वाह वाह रे पुलिस, आपने इतना अच्छा काम किया कि 12 घंटे के अंदर ही सारी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। वाकई में ऐसी तो क्राइम पेट्रोल में कहानियां देखी जाती हैं, लेकिन क्राइम पेट्रोल से भी बढ़कर कौशाम्बी पुलिस ने जो कारनामा किया है काबिले तारीफ है। हम ऐसी पुलिस को बार बार नमन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये बधाई के पात्र हैं। पूरी कौशाम्बी टीम, प्रशासन टीम को हम बधाई देते हैं। आप लोगों को कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप अपने बच्चों को हमेशा अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें।
उनमें हमेशा नज़र बनाए रखें ताकि ये घटना कहीं आपके साथ भी ना घट जाए। दोस्तों, इसमें आप पुलिस को कितने नंबर देना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस ने कहानी को 11 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया था और सम्मानित भी किया था एडीजी ने एसएसपी को। एसएसपी ने 50,000 रुपये और 35,000 रुपये, एसपी ने 25,000 रुपये टीम को जो है सम्मानित किया था। 1,10,000 रुपये देकर सम्मानित किया था कौशाम्बी की एसटीएफ टीम को जो है, जिन्होंने जो है इनकाउंटर किया था, उनको बधाई दिया था, सम्मानित किया था। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं दोस्तों। एक उन्हीं का बहुत ही चहेता जो ज़मीन खरीदारी किया था, वो चाहता था कि मैं जिस ज़मीन को दिया हूँ और उसी ज़मीन के बदले उससे 10, 20, 30 लाख रुपए फिर ऐंठ लूँ वापस से। दोस्तों, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। जिस पे भरोसा करते हो, जिस डाल पर बैठते वही डाल टूट जाती है साथियों। आखिर भरोसा करे तो करे किस पे करे, क्योंकि 20 साल से उनकी दोस्ती कायम थी, लेकिन आज उन्होंने दगा दे दिया। तो इसलिए दोस्ती कहाँ पे दगा दे जाए कोई भरोसा नहीं होता, कब किसकी नज़र किस पे खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहानी आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ये कहानी पहुंच सके। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।